हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक सैड लव स्टोरी कहानी लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद आप भी रोने लगेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले ज़रूर पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, स्टोरी को शुरू करते हैं। ब्रेकअप सैड लव स्टोरी। वो प्यार की स्टोरी होती है जो कि पूरी नहीं होती। ब्रेकअप लव स्टोरी को अधूरी कहानी भी कहा जाता है। ये कहानी इसलिए अधूरी रह जाती है क्योंकि दो प्यार करने वाले कभी मिल नहीं पाते। किसी कारण से वो एक दूसरे से बहुत ही दूर हो जाते हैं। सच्चे प्यार के कारण वो दूर होने के बाद भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये कहानी इंसान को अंदर से हिला देती है। इस ब्रेकअप लव स्टोरी की कहानी हर किसी के साथ एक बार ज़रूर होता है। तो दोस्तों, ये कहानी देखना ना भूलें। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब मैंने अपने कॉलेज जाना शुरू किया था। आज मेरे कॉलेज का पहला दिन था। मेरे साथ एक मेरा दोस्त भी था जो कॉलेज जा रहा था। हम दोनों एक साथ कॉलेज के लिए निकल गए थे। हम रास्ते में अपने स्कूल की बातें कर रहे थे। स्कूल के दिन भी क्या होता है। हम कॉलेज पहुंचकर अपने क्लास की ओर बढ़े। मुझे मेरे क्लास में एक लड़की दिखी। वो लड़की इतनी खूबसूरत और हसीन थी। मेरी नज़र उस लड़की के चेहरे से हट ही नहीं रहा था, मानो मैंने कोई परी देख ली हो। मेरे दोस्त ने मुझे कब सीट पर लेकर बैठा दिया मुझे पता ही नहीं चला। मेरा क्लास शुरू हो गया पर मेरी नज़र बार बार उस लड़की की ओर जा रहा था। मैं चाह कर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। घर आने के बाद मेरे दोस्त ने मुझे काफ़ी कुछ कहा। वो मुझसे कह रहा था कि तुम पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं रखे हो, पढ़ाई ही सब कुछ है। मेरा दोस्त पढ़ाई को बहुत ही पसंद किया करता था। वो किसी भी प्रेम में नहीं पढ़ना चाहता था। तो इस तरह से मेरा कॉलेज का पहला दिन था। अब मुझे कॉलेज जाते हुए करीब 1 महीना हो गया था। आज मेरी बात उस लड़की से ही हो गई। आज हम एक टीचर के बारे में बातें कर रहे थे। हमारे कॉलेज में एक ऐसी टीचर थी जो कि क्लास को कम पढ़ाते और ज़्यादा खुद के बारे में बताते थे। हम अपने टीचर के बारे में बातें करते ही जा रहे थे। करीब हम 10 से 15 मिनट तक अपने टीचर की बातें करके हंस रहे थे। फिर हमारे क्लास में एक दूसरे टीचर आ गए तो हम बिल्कुल ही शांत हो गए। हमारी एक टीचर हमें पढ़ा रही थी पर मैं बस उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था क्योंकि आज उसने मुझसे बात किया ही नहीं। मुझे उस लड़की का नशा हो गया था। मेरे दोस्त मैं मुझे इस दिन की भी काफ़ी कुछ बोला। वो मुझे बार बार कह रहा था कि पढ़ाई कर ले, पढ़ाई सब कुछ है, बाद में रोएगा। पर मुझे तो वो लड़की ही नज़र आ रही थी। अब मैं उस लड़की से किसी ना किसी बहाने बातें कर लिया करता था। अब करीब 2 हफ्ते मुझे उस लड़की से बातें करते हुए गुजर गए थे। मैं उस लड़की को कोई उपहार देना चाहता था पर मैं कैसे और कौन सा उपहार दूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मैंने अपने साथ 2 चॉकलेट लेकर कॉलेज गया। एक मैं खुद ही निकाल कर खा लिया था। उस लड़की ने मुझे दिखी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम चॉकलेट चाहिए, क्या तुम चॉकलेट खाते हो? उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर भी मैंने दूसरा चॉकलेट उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने भी ले लिया। अब मुझे उस दिन जितनी खुशी हो रही थी उतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई जंग जीत लिया हो। अब रोज़ उस लड़की के लिए मैं कुछ ना कुछ उपहार लेकर जाया करता था। मैंने अपने लिए पैसा खर्च करना बंद कर दिया था। साथ ही कभी कभी मैं उसके लिए कर्ज भी लेकर उपहार लिया करता था। हम एक दूसरे के बहुत ही करीब आ गए थे। मैंने अब सोच ही लिया था कि मुझे इस लड़की को बता देना चाहिए कि मैं इससे कितना प्रेम करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। देखते ही देखते पहले साल का अंतिम परीक्षा भी सामने आकर खड़ा हो गया। अब भी वो मेरे साथ ही थी। हम दोनों साथ ही में पढ़ाई किया करते थे।
मुझे लग रहा था कि ये लड़की शायद मुझसे भी प्रेम करती है, तो मुझे किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं इस परीक्षा के ख़त्म होने के बाद सब कुछ बता दूंगा। मैंने ऐसा ही किया। हमारी परीक्षा ख़त्म हो गई, फिर से हमारा कॉलेज शुरू हुआ। हम सब कॉलेज गए, पर मेरी नज़रें जिसे ढूंढ रही थी वो वहाँ नहीं थी। हाँ, वही लड़की जिससे मैं प्यार करता था। मुझे लगा कि शायद वो लड़की आज ना आई, कल आए, पर कल भी नहीं आई। फिर मुझे लगा शायद कल आए। इस तरह से करीब 2 हफ्ते ऐसे ही बीत गए। मैंने उसके बारे में जब अपने कुछ दोस्तों से पूछा तो मुझे पता चला कि उसने ये कॉलेज छोड़ दिया है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि मेरे दोस्त मेरे साथ कोई मजाक कर रहे थे, पर यह बिल्कुल ही सही था। मुझे ये सत्य 1 महीने के बाद मेरे टीचर से पता चला। अब मैं आप लोगों से क्या कहूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मेरा स्कूल का दोस्त मुझे फिर से कह रहा था कि दोस्त, मैंने तुम्हें पहले ही प्रेम करने से मना किया था, पर तुमने नहीं माना। जो भी प्यार करता है उसके साथ ऐसा ही कुछ होता है। अब तुम संभाल जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उस दिन से मैं भी किसी दूसरी लड़की से प्यार नहीं किया। दोस्तों, एक बार की बात है, मैंने नौकरी की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर घूम रहा था, पर मुझे नौकरी नहीं मिली थी। एक दिन मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया। ऊपर मुझसे पहले ही एक लड़की पहुंच गई थी। मैं उस लड़की के पास जाकर बैठ गया। वो लड़की मुझसे इस तरह से बात कर रही थी कि मानो मैं उसको कोई दुश्मन हूँ, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हम दोनों एक इंटरव्यू में मिले थे और हम दोनों ही उस कंपनी के द्वारा चुन लिए गए थे। मुझे भी खुशी हो रही थी और उस लड़की को भी। बाहर आने के बाद मैंने उस लड़की से पूछा कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। उसने कहा, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे कारण मुझे नौकरी मिल गई है। मैंने हंस दिया, वो भी हंस पड़ी। अब हम एक दोस्त के जैसे ही हो गए। उस शहर में नई थी, मैं भी उस शहर में नया था। हमने रहने के लिए कोई किराए पर मकान की ज़रूरत थी। अब हम दोनों एक मकान खोजने के लिए निकल पड़े। हमें शाम तक एक मकान मिल ही गया। वो मकान काफ़ी अच्छा था, पर उसका किराया थोड़ा ज़्यादा था। मैं उस मकान के मालिक को किराया कम करने के लिए बोला, पर उसने एक भी पैसा कम नहीं लिया। उस लड़की ने कहा, क्यों ना हम एक ही मकान में रहें, जिस कारण हमें आधा आधा किराया देना होगा। मुझे ये विचार अच्छा लगा। हमने वो मकान ले लिया। हम दोनों ने एक मकान की सफाई की, कुछ ज़रूर सामान को ख़रीदा और हम दोनों सोचने लगे कि खाना कौन बनाएगा, क्योंकि मुझे खाना बनाने नहीं आता था। तो उस लड़की ने कहा, मैं खाना बना दूंगी, पर तुम्हें कपड़े और बर्तन को धुलना होगा। मैं तैयार हो गया। अब हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी मदद किया करते थे। आधा काम वो करती थी और आधा काम मैं कर दिया करता था। बड़े अच्छे से कंपनी के भी काम किया करते थे। अब हमें करीब 2 साल साथ रहते हुए हो गया था। मुझे वो कोई पराई नहीं लगती थी। हम दोनों अपने बारे में एक दूसरे से शेयर किया करते थे। हमारी ज़िंदगी काफ़ी मज़ेदार थी। एक दिन मुझे फ़ोन आया कि मेरे पिताजी का दुर्घटना हो गया और मैंने ये खबर सुनकर उस लड़की को बताई। उस समय मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। उस लड़की ने मुझे पैसे दिए और घर जाने को कहा। मैं अगले दिन ही अपने गांव के लिए निकल पड़ा। मैं रास्ते भर उस लड़की के बारे में सोचता रहा। मैंने घर आकर अपने पिताजी को देखा। उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे घर वाले मुझे शादी के लिए बुलाया था। मेरे घर वाले ने मेरे लिए एक लड़की देखा था। मुझे बस शादी करना था। अब मेरे दिल और दिमाग में बस वही लड़की थी। मैंने उसे फ़ोन किया। फ़ोन उठाते ही वो मेरे पिताजी के बारे में पूछ रही थी। मुझे वो कह रही थी कि तुम्हारे पिता को कुछ हुआ तो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी तो मुझे ज़रूर बताना। मैं एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। मैंने अंत में बस इतना कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ देर बाद फ़ोन करता हूँ। इसके बाद मैंने
अपने फ़ोन को बंद कर दिया। उसके बाद आज तक मैंने उस फ़ोन को खोला ही नहीं। मुझे आज तक उस फ़ोन पे उस लड़की की आवाज़ आती है, उस लड़की के साथ किया हुआ। अब वो कहाँ है, क्या कर रही है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने उस लड़की से शादी भी कर लिया, जिस लड़की को मेरे घर वालों ने देखा था, पसंद किया था। ये कहानी मुझे बताते हुए मेरी आंखों से आंसू निकल पड़ रहे हैं। बस मेरी ये कहानी है। इसी कहानी में प्रेम को तोड़ने वाला सिर्फ मैं हूँ। ये कहानी पढ़ें। यहाँ दुख भरी प्रेम कहानी, दूसरे शब्दों में प्रेम की अधूरी कहानी। और आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह की कहानी सभी की होती हैं, जो कुछ लोग इसको भूल जाते हैं तो कुछ अपने साथ रखा करते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आप सभी के लिए अच्छी अच्छी कहानी ज़रूर ले